हृदय जोशी, 2016 में उड़ी पर जब हमला हुआ था। अब ये बात फिर से कही जा रही है प्यासा तरसा देंगे पाकिस्तान को। ये हकीकत है या फसाना है? देखिए, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर उन सब ने अपनी बात कही है। मैं सिर्फ उन्होंने साथ ये भी माना है कि वो पानी के मामले में एक्सपर्ट नहीं है जो आप हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वाटर और एनर्जी का स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जितने भी वाटर प्रोजेक्ट हैं वो एग्जीक्यूट होने में काफी वक्त लगता है। और एक सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त ये समझने की है कि भारत को दो हिस्सों पर काम करना है। एक तो हमसे पहले जब भी कुलकर्णी साहब बोल रहे थे तो उन्होंने जो बात कही कि भारत के पास जितने प्रोजेक्ट हैं जो चिनाब और झेलम पर अभी चल रहे हैं उनमें पाकिस्तान ने कई जगह आपत्ति की है। हम उनको रिवाइव करके शुरू कर सकते हैं क्योंकि ट्रीटी इज इन अबेयंस, ट्रीटी स्थगित रखी गई है। मिसाल के तौर पर जैसे तुलबुल प्रोजेक्ट है या किशनगंगा पे उन्होंने आपत्ति की है पर वो चल रहा है। पर तुलबुल प्रोजेक्ट जो झेलम पर है वो वुलर लेक के नेविगेशन प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को 1987 से जो रोका गया वो प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करके एक दबाव बन सकता है कि देखिए हम करने जा रहे हैं, हम आपके दबाव पर नहीं रुकेंगे। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको शुरू करके, पर ये तो लंबा खींचने वाला है ना कि हम पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। क्योंकि मैं सीआर पाटिल ये करें, भाई जल संसाधन मंत्री हैं, क्या ये संभव है? मैं यही बता रहा हूं कि उसमें काफी वक्त लगेगा। लेकिन मैं पहले वो चीज बता रहा हूं जो कर सकते हैं एक लाइन में। जैसे हमारा सलाल प्रोजेक्ट है, किसी भी हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो है पावर कम हो जाती है अगर उसमें डीसिल्टिंग न की जाए। अब अगर ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो इसकी डीसिल्टिंग भी वो कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होगी। वो डीसिल्टिंग अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता, उससे उनको प्रॉब्लम है। लेकिन उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन दो मोर्चों पे जो प्रॉब्लम है, पहले तो ये जो बात आप कह रहे हैं और सब सारे एक्सपर्ट यहां पर जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना रिसोर्स इंटेंसिव 20-30-25 साल का काम है ये तो। हाँ, टाइमलाइन जो भी हो ज्यादा है। नहीं, मोटा मोटा अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, 3 करोड़ 30 लाख मिलियन फीट पानी सतलुज, रावी और ब्यास में बहता है। उसका हम 90% अभी जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं 96% हम इस्तेमाल कर हमने, ठीक है। पर इंडस, चिनाब और झेलम का 13 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट पानी है, उसको कैसे रोकेंगे हम? 3 करोड़ 30 लाख का ही 96%। मैं आपकी बात को दोहरा के टाइम जाया नहीं करूंगा कि आपने जो बात कही है बिल्कुल मुकम्मल है कि आप जब 20% पानी को रोकने के लिए आपने 50-60 साल लगाए और 90% हम उसका यूज कर पा रहे हैं और उसके लिए आगे कोशिश कर रहे हैं, तो हम बाकी 80% कैसे रोकेंगे? लेकिन इससे बड़ा सवाल क्या है? इससे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की ओर जो 80% पानी जा रहा है वो 11,700 करोड़ घन मीटर है। अगर इस पानी को आप रोकते हैं तो इसका, अगर मैं समझाऊं आपको कि ये 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर में 1 मीटर ऊंचाई के बराबर का डैम है। एक्सट्रीम फ्लडिंग का खतरा, एक्सट्रीम फ्लडिंग नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के एरिया को फ्लडिंग की बात में हाँ, तो उसके लिए सरकार, ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ हद तक ऐसा नहीं कि 100% रोकने की बात है। मैंने 100% का आंकड़ा इसलिए दिया क्योंकि आपको समझ में आए कि कितनी बड़ी इनॉर्मिटी है प्रॉब्लम की। तो उसमें सरकार ये कर सकती है कि कुछ पानी डाइवर्ट करे, कुछ बांध बनाए, लेकिन ये सब टाइम लगने वाली बात है। इसमें वक्त लगेगा, पैसा लगेगा। और क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है मामला, इंटरनेशनल ट्रीटी है, वर्ल्ड बैंक है इसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका में भले ही हम कहें, लेकिन ट्रंप साहब भी तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है, भारत भी हमारा दोस्त है। तो उस वक्त वो अपने हितों को देखते हुए क्या पोजीशन लेंगे, क्या न्यूट्रल पोजीशन लेंगे, टोटल भारत के साथ पोजीशन लेंगे? तो ये सवाल अभी ये अपने आप में संभावनाओं के ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। तो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, वक्त लगेगा, लेकिन टेक्निकली, थियोरेटिकली और ये बात करने में इसको करना आसान नहीं। सुनने में अच्छा लगता है कि प्यासा हम तड़पा देंगे पाकिस्तान को, पर हकीकत एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जमीन पर उतारना काफी मुश्किल होगा। ये बिल्कुल एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके दर्शकों को समझनी चाहिए। एनर्जी के लिहाज से भारत के एनर्जी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, यानी हमें बहुत ज्यादा बिजली आने वाले दिनों में चाहिए। अभी हमारी टोटल एनर्जी 450 गीगावाट है, वो बढ़ के हम 1000 गीगावाट तक भी ले जाने की बात करते हैं। तो हमें थर्मल में भी पानी चाहिए जो कोयला बिजली घर है, और हमें हाइड्रो में भी पानी चाहिए। तो भारत की जो सरकार है वो खुद मानती है कि हम 1 लाख करोड़ घन मीटर हमारी आज की जरूरत है, जो बढ़ के जल्दी ही 2050 तक 1.5 लाख करोड़। पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति है, आपदा में एक अवसर भी है। हम अपनी ऊर्जा जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए भारत ये खुद मानता है कि 1960 में जो ट्रीटी हुई है उसमें भारत ने को पाकिस्तान को जितना पानी मिला वो यूज भी नहीं करते, वेस्ट करते हैं उस पानी का। तो हम क्यों ना रीनिगोशिएट खां की हमने दरिया दिली दिखाई, जो हम दिखाते आए हैं और हमेशा उसकी नहीं थोड़ा सा अगर एहतियात के साथ बोलूं तो उस समय की स्थितियां कैसी थी ये भी देखना पड़ेगा। कि वर्ल्ड बैंक जो है आर्म ट्विस्ट कर रहा था भारत को, क्योंकि भारत को पैसा चाहिए था और उस वक्त के पॉलिटिकल कंडीशन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा
खेल है, इस खेल में वक्त लगेगा और इसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि, लेकिन इसमें पैसा और संसाधन दोनों है, तो थोड़ा प्लानिंग की जरूरत भी है। थोड़ा प्लानिंग की भी जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।